नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी। राकेश जी, बिहार के 40 लोकसभा सीटों में 9 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ मोदी का ही चेहरा और मोदी का ही जादू चल सकता है। क्योंकि देखा जाए लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में दोनों का जो राजनीति समीकरण है वो बिल्कुल अलग है। जहां लोकसभा की चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में होता है, वहीं विधानसभा के चुनाव जो है वो लोकल मुद्दों पे होते हैं। 55 विधानसभाओं में लगभग 48 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां तेजस्वी यादव और महागठबंधन का जादू छाया हुआ था। लेकिन इस बार 9 लोकसभा जो क्षेत्र हैं वहां पे कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा है कि एनडीए के कोई मजबूत नेता बिहार को उन 9 लोकसभा को निकाल सकते हैं। तो क्या मोदी अगर उन 9 लोकसभा क्षेत्र में अपना भ्रमण न करे तो वो 9 लोकसभा सीट पे इज्जत एनडीए की बच पाएगी या नहीं बच पाएगी? देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया है वो मैं समझ गया। वो मुद्दा है कि बिहार में ऐसे 9 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां 55 विधानसभा, उन 9 लोकसभा क्षेत्रों का जो 55 विधानसभा जी। क्षेत्र है उसमें से 47 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन का कब्जा है। 48 में बोल दिया था, 47 है। हाँ, तो 47 वहां पे कब्जा है। और अब यदि इस लिहाज से देखा जाए तो इन क्षेत्रों में तो जीत संभव नहीं है। जी। तो इन क्षेत्रों में जीत कौन दिलाएगा? तो यही कहा जा रहा है कि इन क्षेत्रों में यदि मोदी का जादू चलेगा तभी विजयश्री मिलेगी। क्योंकि यदि तेजस्वी और लालू का जादू चलेगा तब तो ये इन क्षेत्रों में महागठबंधन की जीत तय है। बिल्कुल। तो इसी से कहा जा रहा है कि इन 9 लोकसभा क्षेत्रों में यदि मोदी का जादू नहीं चला, उनका जलवा नहीं चला, तो महागठबंधन राजग को पटक देगी। राजग मतलब एनडीए गठबंधन को। तो ऐसी स्थिति में वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां ऐसी परिस्थितियां हैं कि यदि मोदी अपना जादू नहीं चलाएंगे तो यहाँ पे लड़ाई कठिन है। तो उस क्षेत्र में पहले बात करते हैं। मैं पहले आपको वो बताता हूं कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। वो क्षेत्र है पाटलिपुत्र, वो क्षेत्र है काराकाट, वो क्षेत्र है बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, आरा, सासाराम और नवादा। ये ऐसी सीटें हैं जहां 55 में से 47 सीटें महागठबंधन के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में केवल 8 सीटें हैं। और 4 जो सीटें हैं ना, इनमें से ये काफी मामूली अंतर से जीत हार का यहाँ फैसला हुआ था। तो इसलिए काफी मतलब टसल है। और इन सीटों पे यदि हम लोग बात करें, क्रमवार बात करेंगे, तो बात करते हैं पहले पाटलिपुत्रा को ही ले लेते हैं। तो पाटलिपुत्रा के 6 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन का कब्जा है। और यहाँ लड़ाई में कौन है? राम कृपाल यादव और मीसा भारती। तो जब राम कृपाल यादव और मीसा भारती के बीच लड़ाई होगा, यादव बहुल इलाका है, तो आप समझ सकते हैं। और इसके 6 विधानसभा क्षेत्रों पर राजद का कब्जा है। रीतलाल यादव यहीं से विधायक है, भाई वीरेंद्र यहीं से विधायक है, कई नेता जो है यहाँ से विधायक हैं। और 6 का 6 सीट जो है महागठबंधन के पक्ष में है, 0 एनडीए को है। तो ऐसी स्थिति में राम कृपाल यादव का तो अपना व्यक्तिगत संबंध है ही और चरित्र है ही, लेकिन मोदी का यहाँ जादू काम करना पड़ेगा। और ऐसा देखा गया है कि 14 से ही इस क्षेत्र पर मोदी का जलवा काम किया है और तभी जीत मिली है। क्योंकि ये इतना अच्छा सीट है राजद के लिए, तभी यहाँ से लालू यादव भी लड़े, तभी मीसा भारती 2-2 बार लड़ी, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि ये वो कैसे यहाँ से हार जाते हैं। तो वही मोदी का जादू यहाँ पे काम करता है। तो 6 विधानसभा कब्जा होने के बाद भी लोकसभा का सीट जो है वो एनडीए के पक्ष में जाता है, तो इसका क्या समीकरण? तो वही ना है कि वही मोदी का जादू चलता है तो जीत जाता है। वही मोदी का जादू विधानसभा में खत्म हो जाता है, क्योंकि लोकल स्थानीय मुद्दों पर जब चुनाव आता है तो लोग इनको दे देते हैं। अब आइए पाटलिपुत्रा के बाद जहानाबाद की सीट। जहानाबाद के भी 6 विधानसभा क्षेत्रों पर
वो कब्जा है महागठबंधन का। यहाँ भी एनडीए का खाता नहीं खुला था विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ जहानाबाद में कौन लड़ाई में है? यहाँ पे हैं जदयू के प्रत्याशी हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जो पिछले चुनाव में महज 1700 वोटों से जीते थे। जी, सुरेंद्र प्रसाद यादव यहाँ से चुनावी बाजी हार गए थे और वो महज 1700 वोटों से हारे थे। अरुण कुमार भी यहाँ से खड़े थे हालांकि, लेकिन वो उतना वोट नहीं ले पाए, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी का जादू चला तो सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए यहाँ जहानाबाद में भूमिहार जाति भी, तमाम तरह की गुस्सा था भूमिहार जाति में, क्योंकि टिकट कट गया था उस समय और चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को पहली बार टिकट मिला था, समीकरण चेंज हो रहा था, तो इसीलिए गुस्सा था। लेकिन मोदी का जादू चला और उसका असर हुआ कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का सीट बच गया किसी तरह। मोदी का जादू नहीं रहता तो ये सीट गया माना गया था। इस बार भी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनावी मैदान में है। बताया जाता है भूमिहार समुदाय के लोग खफा हैं। आशुतोष कुमार जो हैं वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और कई तरह का बात चल रहा है जहानाबाद में कि ये भूमिहारों का सीट है, इस सीट को धीरे धीरे कब्जा हो जा रहा है। पहली बार तो चलिए दे दिया गया कि इस बार अगले बार मौका मिलेगा। यदि ऐसे ही चलता रहा तो वैशाली और मुजफ्फरपुर की तरह ये सीट भी गायब हो जाएगा। इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन देखिए, इस पर यदि मोदी का जादू चला तो फिर लड़ाई तो होनी ही है। इसके बाद आइए आप काराकाट। काराकाट को की जो सीट है, इसमें भी 6 की 6 सीटें सब महागठबंधन के पक्ष में है। जीरो है एनडीए के पक्ष में। और यहाँ से चुनावी मैदान में कौन है? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को लड़ाई कौन देंगे? राजा राम कुशवाहा। पिछले बार यहाँ महाबली सिंह चुनावी मैदान में थे जदयू के, वो भी कुशवाहा ही थे जी। और राजा राम कुशवाहा वो चुनावी मैदान में उतरे थे, तो दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरे। उपेंद्र कुशवाहा की कुशवाहा राजनीति आप जानते हैं, तो इस मायने से उपेंद्र कुशवाहा की जो छवि है वो है ही। लेकिन यहाँ भी मोदी का जादू चलना चाहिए, क्योंकि सामने राजा राम कुशवाहा ही है। तो यदि कुशवाहा वोटों में बिखराव होगा, कटाव होगा, तो मोदी का जादू नहीं चलेगा, तो काराकाट की सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब आइए बक्सर। बक्सर में 6 की 6 सीटें सभी महागठबंधन के पक्ष में है। अब जबकि अश्वनी कुमार चौबे यहाँ से अच्छे खासे अंतर से जीते थे, तो बक्सर की सीट पर इस बार अश्वनी चौबे का टिकट कट चुका है। वहां से युवा भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी को मौका दिया गया है। जगदानंद सिंह और ये अश्वनी चौबे में पिछली बार लड़ाई हुआ था, अश्वनी चौबे ने हरा दिया था जगदानंद सिंह को। इस बार मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह उनके बेटे में है, दोनों युवा नेता हैं। लेकिन बक्सर में ददन पहलवान की एंट्री हो जाती है और इधर से आनंद मिश्रा जो कि आईपीएस अधिकारी असम में थे, वो नौकरी छोड़कर इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट के लिए आए थे और बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिला, तो वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आनंद मिश्रा वहां के स्थानीय व्यक्ति हैं। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई तो बड़ी जबरदस्त है। त्रिकोणीय लड़ाई है। हाँ, त्रिकोणीय लड़ाई है। क्या वहां चतुष्कोणीय लड़ाई होगा या फिर जनता सामने सामने होगा? लेकिन यहाँ भी मोदी का मैजिक चलना चाहिए, तभी सीट बचेगा। क्योंकि एक तो मिथिलेश तिवारी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है कि बाहरी प्रत्याशी, उसके बाद अंगद मिश्रा वहां से उतर गए हैं, वो उधर से जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह हैं इस बार। तो नया जोश है, नया लड़ाई है, तो इस लड़ाई को समझना है तो इसमें मोदी मैजिक की जरूरत है। मोदी मैजिक नहीं चलेगा तो बक्सर की लड़ाई कठिन है। अब आइए आप औरंगाबाद। औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह कई बार से एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कहा जाता था कि उनका टिकट कट रहा है, लेकिन टिकट कटा नहीं, उनका टिकट बचा है, वो लड़ाई में है। और इस औरंगाबाद में महागठबंधन की विधानसभा क्षेत्रों में 4 सीटें महागठबंधन की है और 2 जो है एनडीए के पक्ष में है। तो सुशील कुमार सिंह के जीत के लिए भी मोदी मैजिक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से अभय कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरे हैं। अभय कुशवाहा पर एक्सपेरिमेंट किया गया है कि पिछड़ी जातियां, कुशवाहा जो एनडीए का
वोट बैंक है, जी उस सबको अपने में समेट कर किसी तरह से चुनावी बाजी जीता जाए, क्योंकि यादव, मुस्लिम, पिछड़ी जातियां, कुशवाहा, इन सबको इंटैक्ट किया जाए सुशील कुमार सिंह के खिलाफ। तो ये किया जाए, तो यहाँ पे भी मोदी मैजिक का होना जरूरी है, तभी सीट बचेगा। अब आइए गया। गया के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 पर महागठबंधन का कब्जा है और 3 पर एनडीए का कब्जा है। यहाँ से जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में है। पिछले बार यहाँ से विजय मांझी जीते थे जदयू के सीट टिकट पे। इस बार सीट शेयरिंग के दौरान इसको जीतन राम मांझी को लाया गया और यहाँ से लड़ाया गया चुनाव। तो जीतन राम मांझी के खिलाफ कुमार सर्वजीत है। बिहार में सबसे पहला टिकट इन्हीं को दिया गया था, आरजेडी के तरफ से लाके रात को इन्हें टिकट थमाया गया और कुमार सर्वजीत चुनावी मैदान में अब उतर रहे हैं। तो ये मामला है गया का। वहां भी कुमार सर्वजीत जो है वो दुसाध है, पासवान से है, तो एनडीए का वोट बैंक का एक वोट छटक रहा है वहां पे। देखना है कि वहां कैसी लड़ाई होती है। तो गया में भी मोदी मैजिक का होना जरूरी है, तभी जीत मिलेगा। अब आइए आरा। आरा से, जहां से आरके सिंह है, आरा में 7 विधानसभा क्षेत्र है और 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर महागठबंधन का कब्जा है। सिर्फ 2 विधानसभा ऐसे हैं जहां पे एनडीए का कब्जा है। अब यहाँ इस आरा से सुदामा प्रसाद जो हैं भाकपा माले के प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हैं और ये सुदामा प्रसाद जो है वो 2 बार के विधायक है। तरारी से ये विधायक रह चुके हैं माले के। तो 2 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। क्षेत्र में इनका अच्छा पकड़ है, किसानों की समस्याओं को उठाते हैं। किसान की जो भी समस्याएं होती हैं, खेतीहर, मजदूर, किसान, गरीब, उसकी ये लड़ाई लड़ते हैं और इसलिए उस वर्ग में एक अच्छा खासा पकड़ है। अब यहाँ से आरके सिंह चुनावी मैदान में है। अब आरके सिंह को लेकर कई बातें चल रही थी, पवन सिंह से भी टिकट यहाँ का दावा कर रहे थे। कई बातों के बाद अंततः आरके सिंह यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन यहाँ भी आरके सिंह को जरूरत पड़ेगी मोदी मैजिक की, वरना सीट निकलना मुश्किल होगा। अब आइए सासाराम। सासाराम जहाँ 6 में से 5 सीटें महागठबंधन के पक्ष मतलब पक्ष में है, 5 विधानसभा क्षेत्रों पर उसके विधायक है। 1 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पे एनडीए का कब्जा है। तो यहाँ से शिवेश राम चुनावी मैदान में है। यहाँ से जो भाजपा के सांसद थे छेदी पासवान, उनका टिकट काटकर शिवेश राम को दिया गया है। शिवेश राम के पिता मुनी राम भी मंत्री रहे हुए हैं, भाजपा के बड़े नेता रहे हुए हैं और यहाँ से लड़ाई में अब देखिए इंडिया गठबंधन के तरफ से अभी नाम तो अनाउंस नहीं किया गया है कि कौन होगा, लेकिन राजेश राम की भी बात चल रही है और छेदी पासवान यदि कांग्रेस में जाते हैं तो उनके लिए भी बात चल रही है। मीरा कुमार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब यही स्थिति है, लेकिन जो भी आएगा प्रत्याशी वो लड़ाई यहाँ पे दे सकता है जी। क्योंकि यहाँ 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। तो यदि लालू तेजस्वी का जलवा चलेगा तो ये सीट जो है सासाराम की सीट निकल जाएगी, नहीं चलेगा मोदी मैजिक चलेगा तो ये शिवेश राम यहाँ से जीत तय है। अब आइए नवादा। नवादा जहां से 4 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है और 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एक टफ सीट है। लेकिन यहाँ पे इस बार लड़ाई फंसी हुई है, पूरी तरह से फंसी हुई है। इसलिए फंसी हुई है कि विवेक ठाकुर तीसरे बार में तीसरे भाजपा के प्रत्याशी, एनडीए के ये तीसरे प्रत्याशी है। 14 में गिरिराज सिंह थे, 19 में चंदन सिंह थे और ये 24 में विवेक ठाकुर, तीनों बाहरी प्रत्याशी है। इसलिए यहाँ स्थानीय वाला मुद्दा हावी कर रहा है और यहाँ पे आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कुशवाहा कॉम्बिनेशन वो खोज रहे हैं वहां पे और अशोक महतो का घर भी नवादा में है, तो वो वहां से वो जोर मार रहा है कि अशोक महतो का जो पकड़ वाले वोट है वो भी श्रवण कुशवाहा को जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एनडीए के लिहाज से एक अच्छी बात ये है कि आरजेडी में भी उतना ही विरोध है। आरजेडी के 2 विधायक निर्दलीय विनोद यादव के साथ हैं। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ लड़ाई काफी कठिन है। यहाँ पे गुंजन सिंह भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, भोजपुरी के वो बड़े सिंगर हैं। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई यहाँ चतुष्कोणीय है।
विवेक ठाकुर को लेकर विरोध भी है, स्थानीय का मामला था। तो यहाँ मोदी मैजिक की जरूरत है। नवादा में मोदी मैजिक की सबसे ज्यादा जरूरत है, बक्सर में सबसे ज्यादा जरूरत है, फिर आपको पाटलिपुत्रा में यानी जरूरत है। कुल मिलाकर 9 सीटों पर मोदी मैजिक चाहिए ही चाहिए। हाँ, इन 9 सीटों पर यदि मोदी मैजिक नहीं चला, मोदी का प्रभाव नहीं चला, उनके चलते वोट कन्वर्ट नहीं हुए, सब तमाम मुद्दे, तमाम ये को मिटा के, तो समझिए कि इन सीटों पर जीत पाना मुश्किल होगा। महागठबंधन इन सीटों पर एनडीए को पटक सकता है। अटक सकती है। तो आप विधानसभा के नतीजे अगर देखें, 55 में से 47 विधानसभा सीट महागठबंधन के पास है और कहीं ना कहीं यही परेशानी का कारण एनडीए के लिए है। और इन 9 लोकसभा सीटों पर मोदी मैजिक नहीं चला तो विधानसभा के नतीजे की तरह अगर लोकसभा में भी वही नतीजे आ गए तो एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अब ये सारा फैसला आप जनता के हाथ में है। क्या होता है लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद ही इस पर कुछ स्पष्ट हो पाएगा। तो आप इंतजार कीजिए और मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।